अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। कपड़े सिलाई में खुशामदीद। तो आज हम करेंगे सूट की कटिंग। गुल अहमद का ये सूट है और ये प्रिंट इस तरह का है कि लड़कियां अगर पहनेंगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये इसका दुपट्टा है वॉयल लॉन का। इसको भी रेडी करना सिखाऊंगी मैं आपको। और ये हैं स्लीव्स उल्टे प्रेस करके, तो मैंने ऊपर नीचे रख लिए हैं डबल करके। शर्ट को भी मैंने इसी तरह से प्रेस करने के बाद उल्टी तय लगा के तो ऊपर नीचे डबल कर लिया है। और ये है जी इसके साथ लॉन का शरारा, जो कि मैंने आपको बड़े भर के साथ कम कपड़े में बनाना सिखाया है। कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो अलग अलग है, दोनों ज़रूर देखें। रियल में बहुत प्यारा लग रहा था ये शरारा। शायद वीडियो में उतना आप लोग को ना लग रहा हो, लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा था देख कर, इसको पकड़ कर। अब हम आते हैं शर्ट की कटिंग की तरफ। काफ़ी लंबी शर्ट है। इसकी जो स्टिचिंग है उसकी वीडियो आप लोगों ने लाजमी देखनी है। और सबसे पहले बताती चलूँ कि इसके साइड पर बॉर्डर था इस तरह से, दोनों साइडों पर दो दो बॉर्डर थे, यानी कि टोटल 4 बॉर्डर थे, जो कि मैंने अलहदा करके तो लगाए हैं वहाँ पर शरारे के नीचे, और एक बच गया था। 17 साल की बच्ची के लिए मैं ये रेडी कर रही हूँ। कुर्ती की कटिंग करेंगे, लॉन्ग शर्ट बनाएंगे 40 से 43 इंच तक। इसकी स्टिचिंग भी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, उसकी वीडियो आपने बिल्कुल स्किप नहीं करनी। तीरे के लिए मैं निशान लगा रही हूँ 7 इंच पर, यानी कि 14 इंच का तीरा रहेगा। सिलाई का मार्जिन मैं इसमें नहीं रख रही, क्योंकि सिलाई गला ओपन बनाना है, और वैसे भी स्मॉल साइज़ के लिए जो है वो 13.5 का तीरा जो है वो इनफ है। तो मैंने 7 इंच पर इस तरह से निशान लगा लिया है, बीच में से ही सिलाई का मार्जिन निकल जाएगा। अब करते हैं हम डाउन तीरे को, क्योंकि कंधे हमारे झुके हुए होते हैं, तो इसी वजह से हमने अपने तीरे को भी डाउन करना होता है। गले के लिए मैं 2.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। 5 इंच का टोटल मुझे गला बनाना है, छोटा गला बनाना है। बच्ची है इस वजह से बड़े गले नहीं रखेंगे हम। और अब हमने यहाँ से इंची टेप रखनी है डाउन के बाद नीचे से, और लंबाई में शोल्डर के लिए 7 इंच पर निशान लगाना है। हैवी साइज़ आप कट कर रहे हो तो 7.5 पर लगाना है। स्मॉल साइज़ के लिए आपने 7 पे लगाना है। इस साइड से भी जितना तीरे पर निशान लगाया था उतना निशान लगाते हुए ये मैंने बॉक्स बना लिया है। अब हमने क्या करना है कि चेस्ट में यहाँ पर बिल्कुल लूज़ कुर्ती कटिंग कर रही हूँ। 18 इंच की चेस्ट है, 18 का हाफ़ करेंगे तो 9, तो किनारे से इंची टेप रखते हुए 9 इंच पर मैंने चेस्ट के लिए निशान लगाना है इस जगह पर। अब हमने यहाँ से पीछे की तरफ 1.25 इंच पर एक निशान लगाना है, और इस तरह से बिल्कुल ऊपर सीधा मिला देना है। अभी हमने देनी है शेप, तो बैक साइड का जो कोना है वहाँ से ऊपर की तरफ 1 इंच पर निशान लगाना है, और इस तरह से इस निशान के साथ मिलाते हुए हमने जो चेस्ट का निशान लगाया है वहाँ पर जो है अपने मार्किंग को ले जाना है। फ्रंट वाली जो बाद में हमने शेप बनाई है उससे भी 1 इंच आगे की तरफ निशान लगाते हुए इस तरह से शेप बनानी है। ये फ्रंट की शेप होगी और एक जो है वो बैक की शेप होगी। 1/2 इंच ऊपर से सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए निशान से इस तरह से अगर मैं मेजर करूं तो मुझे 18 चेस्ट के लिए 8.5 या 8.25 मुझे कंधा तैयार चाहिए, जो कि बिल्कुल पूरा आ रहा है हमारा यहाँ पर 8.5 पर, जो कि इतना ही बनेगा। अभी कटिंग कर लेते हैं। तीरे की कटिंग के बाद दोनों पल्ले पकड़ते हुए ऊपर नीचे के बैक की कटिंग कर ली, बैक की आर्म होल की। अब ऊपर वाले 2 पल्ले पकड़ते हुए हमने निशान के ऊपर ऊपर फ्रंट की कटिंग कर देनी है। और ये हमारी ब्रांड स्टाइल जो है वो आर्म होल की कटिंग हो चुकी है। दोबारा से तीरा मेजर करके दिखा रही हूँ, ये देखें 8.5 बन रहा है। अभी साइड फिटिंग के लिए ऊपर से 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए जो कंधे की सिलाई में जाएगा
साइड फिटिंग के लिए मैं 12 इंच पर निशान लगा रही हूँ कद के हिसाब से, वरना आप 13 इंच पर भी लगा सकते हैं। और हिप जो है चेस्ट से हमेशा हिप को 1 इंच बढ़ा कर रखा करते हैं। और 19 इंच पर चेस्ट 19 इंच की हिप है तो मैं 9.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगाऊंगी इस तरह से, और सीधा ऊपर चेस्ट के निशान से मिला दूंगी। दूसरा तरीकाकार ये है कि आप चेस्ट की और हिप की मेजरमेंट का सेंटर करें। जैसे कि 12 इंच है तो 12 इंच का हाफ हुआ 6 इंच, 6 इंच पर हमारी कमर है, और चेस्ट से हाफ इंच या चंद पॉइंट कम करते हुए अंदर की तरफ मैं शेप दूंगी, ताकि जब सिलाई लगाए तो होंठ से ना निकल आए कमर वाली साइड से। तो इस वजह से थोड़ा सा मैंने अंदर की तरफ यहाँ पर मार्किंग की है। और सिलाई के लिए मैंने 1 इंच का मार्जिन छोड़ लिया है। आप अच्छा यहाँ पर कट के निशान लगा रही हूँ मैं, यहाँ पर फिटिंग पर, कमर पर और चेस्ट पर सिर्फ हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए मैं इस तरह से नीचे की तरफ तिरछे में कटिंग को ले जाऊंगी। मुझे पाइपिंग करनी है पूरी शर्ट पर, कोई लेस वगैरह नहीं लगानी। शर्ट हमारी कटिंग हो चुकी है। लंबाई अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं, एक्स्ट्रा उतार लें। ये हमारे स्लीव्स हैं। उतारने के बाद शर्ट से अलग करने के बाद इनको मैंने उल्टा प्रेस करके तो ऊपर नीचे रख लिया है। ये जो ब्लैक सी नीचे पट्टी नज़र आ रही है इसको हमने छोड़ देना है, ये सिलाई में चली जाएगी। और जो स्लीव्स हैं वो मैं यहाँ पर 19 इंच रख रही हूँ, 18.5 इंच तैयार हो जाएंगे, क्योंकि हाफ इंच ऊपर से भी सिलाई का मार्जिन जाएगा। एक निशान सीधा 19 पर लगा लिया मैंने। उसके बाद हमने कंधे की डाउनिंग करनी है। 3.5 इंच पर मैं यहाँ पर डाउनिंग कर दे रही हूँ, और 3.5 पर भी इस तरह से बिल्कुल सीधा निशान लगा लेना है। अब यूट्यूब पे बहुत मुश्किल लोगों ने बना दिया है कंधे की कटिंग को, जो कि बिल्कुल आसान है। 8.5 इंच का हमारा कंधा है ना जो तैयार है, तो कोने से इंची टेप रखना है और बिल्कुल तिरछा आपने ले जाना है। 8.5 इंच पर मैं एक देखें मार्किंग कर रही हूँ। 8.5 पर हमने सिलाई नहीं लगानी। जब हम इस तरह से तिरछे में नापेंगे तो जितना हमारा कंधा होगा, जैसे कि 8.5 है तो 8 इंच पर निशान लगाना है। ये देखें मैंने जो इंची टेप का 8 है उसको लाइन के ऊपर रखा है जहाँ पर 8 है। इस साइड से 2 इंच पर निशान या 2.5 इंच पर लगा लें, और इस तरह से फिर इन दोनों निशानों को 2.5 इंच को और 8 वाले निशान को हमने मिला देना है। फ्रंट से स्लीव जो हैं वो मैं लूज़ ही रख रही हूँ, तो 8 इंच पर निशान लगा दिया है। बीच में से ही सिलाई का मार्जिन निकाल लूँगी और इस तरह से बिल्कुल ऊपर मिला देना है। ऊपर से भी मैंने 1 इंच का मार्जिन सिलाई के लिए छोड़ दिया है। इस तरह से कटिंग होगी। साइड से भी कटिंग कर लेते हैं। मज़ीद इसको मैं नीट कर लेती हूँ आगे से। जिस तरह से पिक्चर पे सिला हुआ सूट है सेम इसी तरह से मैं इसको स्टिच करूँगी। कोई बुकरम का इस्तेमाल नहीं होगा पूरी शर्ट में। अब आते हैं फ्रंट की कंधे की तरफ। तो क्योंकि स्लीव्स ऊपर नीचे अलग अलग पड़े हुए हैं, तो अंदर वाले 2 हिस्से हमने उठाने हैं। ऊपर वाला हिस्सा उठाते हुए हमने अब फ्रंट आर्म होल की कटिंग करनी है कि हमारे झोल ना आए। शर्ट पहनी हुई हो तो प्रोफेशनल बिल्कुल कटिंग लगे। सेंटर में मैंने निशान लगा लिया और एक निशान मैंने जहाँ पर हमारा कंधा बन रहा है 8.5 वहाँ पर लगा लिया। अब इस तरह से मद्दा की शेप देनी है। जिस तरह से अलिफ के ऊपर मद्दा होता है ना, सेम वही चीज़ हमने यहाँ पर बनानी है। ये हो गया अलिफ, और इस तरह से शेप देनी है। दोनों पल्ले पकड़ते हुए हमने यहाँ तक कट कर देना। ये देखें इस तरह से शेप देनी है। अभी यहाँ पर कट लगा लूँगी स्लीव्स पर, सेंटर पर, ताकि जोड़ने में बाजू आसानी हो। और इसकी स्टिचिंग की वीडियो आपने बिल्कुल मिस नहीं करनी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।